Good morning, dear kids. You are studying force and laws of motion. In my previous video, I have discussed about the Newton's second law of motion, and then after you have got information about the formula F equal to ma, force equal to mass into acceleration. Today, we will discuss about applications of Newton's second law of motion. न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्या एप्लीकेशन है हमारे दैनिक जीवन में, उस बारे में जानते हैं. हियर आर सम एप्लीकेशंस गिवन इन योर बुक. आई एम गोइंग थ्रू देम. कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अ क्रिकेट प्लेयर फील्डर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग द फास्ट क्रिकेट बॉल. आपने देखा होगा जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो बॉल क्या होती है, बहुत फास्ट मूव करती है, फील्डर की ओर जाती है. तो ऐसे में फास्ट मूविंग बॉल के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है. तो इस मोमेंटम को ज़ीरो करके जो फील्डर है उसको जो है उसका मोमेंटम ज़ीरो कर लेता है और उसको बगैर चोट आए उस कैच को पकड़ लेता है. कैसे होता है ये, उसका एक्सप्लेनेशन समझिए आप. दिस इज़ डन टू प्रिवेंट इंजरी टू हैंड्स, अपने हाथों में चोट लगने से बचाता है. एज अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज़ लार्ज मोमेंटम, जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है. इन स्टॉपिंग या कैचिंग दिस क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू ज़ीरो. कैच करने के लिए इसका मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए ताकि उसको चोट न पहुँचे. नाउ व्हेन क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल, जब क्रिकेट प्लेयर जो है अपने हाथ को पीछे की ओर करता है, बॉल के साथ साथ ही पीछे की ओर लाता है, देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस मोमेंटम ऑफ बॉल टू ज़ीरो इज इंक्रीज्ड. मोमेंटम को कम करने के लिए थोड़ा समय लगता है, उसके हाथ पीछे करने में जो समय लगता है, तो पीछे को हाथ ले जाता है तो उससे क्या होता है, मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है. ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप बॉल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल इज डिक्रीज. मोमेंटम क्या हो जाता है, घट जाता है. हैंस स्मॉल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर, प्लेयर के हैंड्स में थोड़ा बहुत फोर्स लगता है बॉल को रोकने में. सो हैंड्स ऑफ प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट, उसको चोट नहीं पहुंचती. दिस इज वन एप्लीकेशन and a few more application are also given here. Second case, the case of high jumper. जो हाई जंप लगाते हैं लोग, उनके केस में भी इसका एप्लीकेशन है. ड्यूरिंग द एथलेटिक मीट द हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर कुशन. ऐसे प्लेयर को या तो कुशन प्रोवाइड किया जाता है या हिप ऑफ सैंड प्रोवाइड किया जाता है ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन, जिसमें कि वह गिरता है. ठीक है, या तो सैंड का ढेर होता है या कुशन लगा दिया जाता है जहां वो जंप करके दूसरी ओर गिरता है. आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में दिखाया गया है. दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी ऑफ एथलीट व्हेन ही फॉल्स डाउन आफ्टर मेकिंग अ हाई जंप. व्हेन अ हाई जंपर फॉल्स ऑन सॉफ्ट लैंडिंग साइट, जब वह हाई जंपर सॉफ्ट लैंडिंग साइट में लैंड करता है, जैसे कि सॉफ्ट लैंडिंग साइट क्या है, कुशन हो सकता है या सैंड का ढेर हो सकता है, देन द जंपर्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू कम टू स्टॉप. ऐसे में जंपर को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है सॉफ्ट लैंडिंग करने में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एथलीट इज लेस ड्यू टू विच स्मॉलर स्टॉपिंग ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द एथलीट्स एंड एथलीट डज नॉट गेट हर्ट. इस ढंग से उसको चोट नहीं पहुंचती है. द कुशन और सैंड बीइंग सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं दोनों, रिड्यूस द एथलीट्स मोमेंटम मोर जेंटली. एथलीट के मोमेंटम को बहुत धीमे से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि एथलीट को चोट नहीं पहुंचती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, the use of seat belt in car. These days, as you notice that all cars provided with seat belt for passenger to prevent injury in case of an accident.
सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है। आज की कारों में, आज के ज़माने की कारों में सीट बेल्ट होती है, आपने नोटिस किया होगा। ये सीट बेल्ट क्या करती है, पैसेंजर का जो मोमेंटम होता है उसको कम करती है। अगर ड्राइवर ब्रेक्स का उपयोग करता है तो उस समय क्या लगता है, झटका लगता है, तो उस झटके को हम जर्क कहते हैं, उससे बचाता है। द स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट worn by passenger of the car increase the time taken by passenger to fall forward। आगे गिरने से यह बचाता है। ड्यू टू लॉन्गर टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पैसेंजर is reduced and hence less stopping force acting on them, so passenger may either not get injured at all और may get less injury। तो उसको चोट बहुत मामूली सी आती है या नहीं भी आती है। सीट बेल्ट क्या करती है, उसके मोमेंटम को धीरे से कम कर देती है, इसलिए उसको चोट नहीं पहुंचती है। दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस विच यू माइट हैव टू नोटिस। एंड अब है कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दे रखी हैं, यहीं पर सॉल्यूशन है, मैं एक बार आपको समझा दूं। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। कितने फोर्स की आवश्यकता होगी, कहता है, एक बॉल जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है, उसका मास है 6 kg, मतलब बॉल मूव कर रही है, 6 kg की बॉल मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसको रोकने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। You know that a relation between force, mass and acceleration is F equal to ma, where F is force, m is mass and a is acceleration. Putting the value of these in this formula we get 24 न्यूटन। तो हमें फोर्स जो है 24 न्यूटन का लगेगा इस केस में। समझ गए होंगे आप इसको, कुछ नहीं है, F इक्वल टू एम ए जो रिलेशन है उसमें रखा गया है, तो फोर्स आ जा रहा है 24 न्यूटन। वन मोर क्वेश्चन इज हियर, लेट्स लुक। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट का मास 3 kg ही दिया गया है और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। वेरी सिंपल क्वेश्चन, गिवन वैल्यू F is 12 Newton, mass is given 3 kg, A you have to calculate। Now relation is F equal to m into A, that is F is 12, m is 3 and A is you have to find out। Now A come out to 4 meter per second square। Hoping you are getting the solution। Next, calculate the force required to impart to car of velocity 30 meter per second in 10 seconds starting from rest। The mass of car is 1500 kg। हमें फोर्स निकालना है, एक कार की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड टाइम दिया है और कार का मास है 1500 kg। गिवन मास दैट इज 1500 kg, 1500 kg and u is 0 because car is starting from rest, car is actually at rest, then after it start, final velocity will be 30 meter per second। It is given, already given in question। Now putting this value in equation first, v equal to u plus at, this is the equation first। Now a will come out to 3 meter per second square। Is it okay? Okay। Now we have to calculate force। For calculating force we have a formula F equal to m into A। Now m is given 1500 kg, A is given 3 meter per second square। Putting this value in the formula we will get F equal to 4500 Newton। So in such case 4500 Newton force is required। Okay, now next question,
a truck, are you able to see? A truck start from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक स्टार्ट होता है, रेस्ट अवस्था में था ट्रक, अब स्टार्ट हो रहा है, पहाड़ी की ढलान में चल रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है उसका, ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने सेकंड में? ओनली 20 सेकंड में। फाइंड द एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और फोर्स की गणना करनी है, फोर्स निकालना है। इफ़ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, इसका मास कितना हो ट्रक का? 7 मेट्रिक टन हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यू विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस फार्मूला will be applicable here, and given value distance travel is 400, u is 0 because it just start, truck is just start, t is 20 second, a you have to find out. Relation is s equal to ut plus half at square. You will put the value, given values on this formula, you will get a equal to 2 meter per second square. Now we have to calculate force using the relation F equal to m into a. This is the formula to find out the force. M is given 7 metric ton. You know that 1 metric ton equal to 1000 kg. That's why 7 metric ton equal to 7000 kg. You have to got the mass in kg, that is 7000 kg. Now acceleration you already calculated here, 2 meter per second square. Now putting this value m into a's value in the formula F equal to ma, F will come out to 14,000 Newton. F will come out to 14,000 Newton. Understood? One more question is there. I will take in this question in my next video. Hoping कि आप समझ रहे होंगे. Okay, thank you.